जय गुरुदेव, नमस्कार। रथ यात्रा का आज सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन में भगवान का रथ का रस्सी खींचने से भगवान भवसागर पार करते। एक्चुअली ये सिंबॉलिक है। कहने का मतलब ये है, जो भगवान का कार्य करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, इस पृथ्वी, भगवान का कार्य क्या है? ये पृथ्वी में सेवा करना। तो ये पृथ्वी में जब आप सेवा करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं, तो भगवान उनका कार्य करते हैं। तो जब भवसागर पार करते हैं तो भगवान उनका रस्सी खींच के उनको भवसागर का पार करते हैं। तो भगवान का कार्य कीजिए। तो भगवान का कार्य क्या है? तो जैसे अभी बारिश हो रही है, अभी सीज़न बरसात का आ गया है, तो खूब सारा पेड़ लगाइए। तो पेड़ लगाने से दो चीज़ें होंगी कि पृथ्वी तत्व जो है वो आपका एक्टिवेट होने लगेगा, और पृथ्वी तत्व ही कारक है आपका वेल्थ का, आपका पैसा का। तो पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होगा, और साथ साथ बहुत सारे पेड़ बहुत सारे ग्रहों से भी एसोसिएटेड है, तो उन सब ग्रहों की भी शांति होगी। ठीक है, तो ये करना जरूरी है। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है तो वो केला का पौधा लगाए अभी। ठीक है, किसी का मान लीजिए कि चंद्रमा खराब है तो पलाश, किसी का मंगल खराब है तो नीम का पेड़ लगा सकते हैं। तो इसी तरह हर एक पौधा के लिए, बुध के लिए तुलसी लगा सकते हैं। तो हर एक पौधा के लिए पेड़ निमित्त है। पीपल भी है, वट वृक्ष है, पितरों का दोष खत्म करने के लिए वट वृक्ष है। आपका चंदन लगाने से राहु शांत होता है, अश्वगंधा से केतु। तो हर एक मनुष्य को चाहिए अपने जीवन में, जीवन काल में वो कम से कम 1000 पौधा लगाए, जिससे पृथ्वी तत्व की शांति होती है और साथ साथ वायु तत्व की भी शांति होती है। तो ये दोनों तत्वों को बैलेंस करने के लिए हम लोग भी फ्लैट में हैं, बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, पर वो जगह खोज के आपस में छोटे छोटे ग्रुप बना के पौधा लगाए, थोड़ा दूर जगह जाके पौधा लगाए, और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि भैया आप इन पौधों की रक्षा कीजिएगा, बदले में हम कुछ दे देंगे। तो इससे इस पृथ्वी के प्रति जो आपका ऋण है वो ऋण का भी शोधन होता है, साथ साथ आपको ग्रहों की भी शांति होती है। और ये सीज़न इसके लिए एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि ये सीज़न में 2 महीना ऐसे हैं कि जहाँ पर बारिश होती है और इन पौधों को नेचुरली पानी मिलता है, और वातावरण में भी इतना मॉइस्चर रहता है कि वो पौधे में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, पौधा जिंदा हो जाता है। बस ज़रूरत क्या है? उसकी देखभाल की, और साइड में कुछ एक तैयार कर देने का, एक प्रोटेक्शन टाइप का, ताकि जानवर उनको ना खा ले। तो छोटे छोटे ग्रुप बना के आप पेड़ लगाइए। आपके ग्रहों के हिसाब से भी लगा सकते हैं, चाहे रैंडमली भी लगा सकते हैं। आप पेड़ लगाइएगा तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप पेड़ लगा के उसका फ़ोटो हमें भेजिए कपीश ज्योतिष में, वो भी चलेगा, हम भी पेड़ लगाएंगे। और इस पृथ्वी को आने वाले जनरेशन्स के लिए सेफ कीजिए, और अपने ग्रहों को भी शांत कीजिए। अगर आपको स्पेसिफिकली पूछना है कि कौन सा ग्रह के लिए कौन सा पेड़ है, तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा कि कौन सा ग्रह के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। तो ये पूरा महीना पेड़ के लिए, और पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए, वातावरण शुद्ध करने के लिए। तो ये चलिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि पेड़ लगा के हम लोग पृथ्वी को शुद्ध करेंगे, और अगर कुछ ग्रह भी खराब है तो उसका भी दोष इस पेड़ लगाने से बहुत हद तक जाएगा। तो चलिए इसी संकल्प के साथ हम लोग मिलेंगे फिर से। तब तक आप लोग पता कीजिए, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए कि कहाँ पेड़ लगा सकते हैं। जहाँ भी मौका मिले ज़रूर पेड़ लगाइए, और याद रखिए, एक व्यक्ति 1000 पेड़। ठीक है, नमस्कार, अगली बार फिर मिलते हैं।